नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जेई नीट स्पेशल चल रहा है और जेई नीट स्पेशल में हम चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। हमारी वीडियोस 3 दिन आने वाली हैं वीक में। पहली वीडियो मंडे, दूसरी वेडनेसडे और तीसरी फ्राइडे, यानी MWF में 3 वीडियोस आएंगी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जेई मेंस एडवांस के लिए। लगे पड़े हैं हम लोग आप लोगों के लिए। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पहला लेक्चर जो स्टार्ट करना है वो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि किस सेल में आपको फॉलोइंग हाफ रिएक्शन दे रखा है और विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैंने कहा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल जो कि ई सेल ई नॉट सेल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इज रिडक्शन की पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा जी ध्यान से सुनना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर आपको चाहिए, रिड्यूसिंग पावर क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, पहली वैल्यू दे रखी है सबसे ज्यादा नेगेटिव, किसकी दे रखी है? जिंक की। जिंक की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.762 वोल्ट दे रखी है। बाकी किसी की भी देख लो उनमें जिंक उसमें वैल्यू जो दे रखी है वो इससे कम नेगेटिव नहीं दे रखी। तो मोर इज अ नेगेटिव वैल्यू, मोर इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जिंक इज द आंसर, यानी ए है उसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये जेई के क्वेश्चन है, बैक डेट में आ चुके हैं जेई में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने कहा क्वेश्चन रिपीट मतलब इनके ऊपर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कहता फैराडेज लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का आर रिलेटेड टू। ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है यार फैराडेज लॉ का। डायरेक्ट आपने अगर फैराडेज लॉ याद कर रखा है ना तो इसमें बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि ए द एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, बिल्कुल नहीं हो सकता। द एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन नहीं हो सकता। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है। कि फैराडेज लॉ क्या कहता है कि चार्ज जितना फ्लो करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिपॉजिटेड एट द ईच इलेक्ट्रोड, यानी ग्राम इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर सेकंड वाले का क्या है? सी। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो। थर्ड वाले क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोर मोल पर इलेक्ट्रोलाइट ईच कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेट में देखा, ध्यान सुनना। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन के कॉपर। कॉपर नाइट्रेट का मतलब यही होता है, यही होता है। और AgNO3 मतलब Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? Ag में कन्वर्ट हो गया। एंड क्या दे रखा है? सिल्वर, मरकरी। मरकरी क्या दे रखा है? Ag पॉजिटिव, ध्यान से देखेंगे हाँ, Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो गया किसमें? Ag में। ठीक है, द इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। सिल्वर के लिए दे रखी है 0.80 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, कॉपर मरकरी के लिए दे रखी है 0.79 वोल्ट दे रखी है। और इसके बाद आपके पास कॉपर की दे रखी है 0.34 वोल्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है राइट द इंक्रीजिंग वोल्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट ईच इलेक्ट्रोड एट कैथोड। बहुत ही बढ़िया, यानी सब में कैथोड दे रखा है, नहीं सब में क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। पहले तो ये क्लियर रखना। इसमें कहीं ना कहीं एक जगह वैल्यू दे रखी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर होता है नेगेटिव के ऊपर होता है क्या? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। तो मैग्नीशियम तो इसके किसी भी आंसर में नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए, पहले ए और बी एलिमिनेट हो गया, मैग्नीशियम नहीं आ सकता। अब आते हैं सी और डी पर कि सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। तो रिडक्शन जिसका ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा उस पर रिडक्शन उतना इजी होता है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सिल्वर का। तो उस पर रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन बहुत इजीली होगा और उसका मास जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? सिल्वर का। फिर उसके बाद कौन होगा? मरकरी। फिर उसके बाद कौन होगा? कॉपर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा और आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। इसीलिए सी आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा सबको। कह रहा है हाफ H2 प्लस AgCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Ag, ये दे रखा है। ठीक है, अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल, अकर कर रहा है और उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछा हुआ है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। जल्दी देखेंगे। रिएक्शन लिख रखा है हाफ H2 प्लस AgCl से बन रहा है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, फिर बन रहा है Ag, ये बन रहा है। बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? एक्वस लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्वस लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ H2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H पॉजिटिव में। H2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H पॉजिटिव में। एनोड पर क्या है? H2 से H पॉजिटिव, एनोड ही तो हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले H2 से क्या बनेगा? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव अकेला नहीं बनेगा, HCl की फॉर्म में बनेगा। तो H2 से HCl।
यानी कि इसको वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो हट ही गया, क्योंकि इसमें ये आएगा सबसे पहले एनोड में, तो पहला ऑप्शन हट गया, यानी बी सी डी में से कोई एक हो सकता है। अब देखते हैं आगे, HCl आगे आना चाहिए, सॉल्यूशन की फॉर्म में आना चाहिए, सॉल्यूशन की फॉर्म में आना चाहिए। तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो गया या तो बी में या सी में, क्योंकि उसी के अंदर दे रखा है, बी और सी के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होगा, आगे देखते हैं तो क्या दे रखा है, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, KCl में, और सॉरी AgCl के साथ, और हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, AgCl से क्या बन रहा है, Ag, यही तो बन रहा है। Cl नेगेटिव किसकी फॉर्म में, AgCl की फॉर्म में, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, सी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सी इसका आंसर है। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को ढूंढ देना है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सोचना भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जेई की करवा रहा हूं मैं पहले, जो पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, SO2 इवॉल्व होता है। देखो पहले लेड स्टोरेज बैटरी का टोटल रिएक्शन लिखते क्या होता है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4, बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, H2SO4, और साथ में बनता है क्या, लेड सल्फेट, और साथ में बनता है पानी, बनता है H2O बनता है। ये एक नेट रिएक्शन है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का। ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये याद रखने का, ये ऐसे ही याद रखना है। अब कहता है इसमें पहला ऑप्शन SO2 इज इवॉल्व, हो रहा है क्या, नहीं, पहला नहीं हो सकता। दूसरा, लेड इज फॉर्म्ड, लेड फॉर्म हो रहा है क्या, प्रोडक्ट में लेड फॉर्म हो रहा है, नहीं हो सकता। अगला, लेड सल्फाइड इज कंज्यूम, लेड सल्फाइड तो फॉर्म हो रहा है, कंज्यूम थोड़ी ना हो रहा है, तो सी भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा बचा, डी। पढ़े भी नहीं, टिक लगा दो, लेकिन पढ़ेंगे। कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड, यानी H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, यस, यही तो कंज्यूम हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट साइड बन रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें एक हिंट दे देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है आपको, ये आप खुद करोगे। कह रहा है क्वेश्चन में जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे रखा है, और Fe में Fe2 पॉजिटिव प्लस दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज बोल रही हुई है, शुरू में पढ़ना, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये रिएक्शन किसमें दे रखी है, ये रिएक्शन किसमें दे रखी है, ऑक्सीडेशन में। और यहां पर वैल्यू किसकी दे रखी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 0.76 वोल्ट, और ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.41 वोल्ट, ठीक है, ये दे रखी है। आप करोगे, क्योंकि ये रिडक्शन करवाना पड़ेगा, नहीं रिएक्शन को उल्टा करेंगे, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। जैसे मैंने इसको रिवर्स किया, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो इसकी वैल्यू किसमें हो जाएगी, माइनस, और ई कैथोड माइनस ई नोट करके आप ई नॉट सेल निकालोगे। आप बताओगे इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ई नॉट सेल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लो, पढ़ते रहो। आप लोगों के लिए पसीने बहा रहे हैं इतना, आप लोगों का जेई नीट निकलवाना है, आप लोगों के कंपटीशन के एग्जाम के लिए इतनी तैयारी हम कर रहे हैं, तो ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटेलिक कैटायंस आर XYZ। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52 वोल्ट दे रखी है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3.03 वोल्ट दे रखी है, और इसके बाद z की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.18 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। कहता है द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरे रिड्यूसिंग पावर निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिड्यूसिंग पावर के। यानी आपने ये याद रखना है कि ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव होगा। ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव। दोबारा से, ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव, यानी किसका होगा, वाई वाला -3.03, आपको पता होगा लिथियम का होता है यार, -3.03। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, वाई की, और फिर किसकी है, जेड की, फिर किसकी है, एक्स की। तो ये है आपका आंसर। देखना कौन से ऑप्शन में ले रखा है, ये दे रखा है y सबसे ज्यादा किसका है, कहां गया y, फिर दे रखा है z, फिर दे रखा है x। ए वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बढ़िया आंसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट सुन लो, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रखा है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइज कर सकता है,
रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन है जो 10th दे रखा है। कह रखा है द गैस X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of Mx, My negative, Mz negative at 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? Z का, फिर Y, फिर X। यहां से तो ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, पहले तो ये सिर्फ फालतू की चीजें रखी थी। अब कहता है कि सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करना है कि Y विल ऑक्सीडाइज X, Y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा, तो ऑक्सीडाइज कर सकता है X को, बिल्कुल ठीक है। बट नॉट Z, नहीं कर सकता Z को, क्योंकि Z का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे? Y से। तो Z ऑक्सीडाइज कर सकता है Y को, लेकिन Y ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। यही इसका आंसर है। आगे कोई क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ए ही इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। यहां तक ऐसे चलना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे बेटा, बस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? आपने सीखा होगा। कंडक्टेंस पहली चीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पर, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज डिपेंड करता है किस पे? स्पीड ऑफ आयंस पे, स्पीड ऑफ आयंस इस पे भी डिपेंड करता है। मोर इज द स्पीड, मोर इज द कंडक्टेंस। भाई चार्ज कैरियर जो होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, तो चार्ज की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा क्या करेंगे? कंडक्टेंस करेंगे। तो स्पीड ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है ये। अब देखो, पहला दे रखा है LiCl, मैं लिख रहा हूं Li पॉजिटिव। दूसरा दे रखा है NaCl, Na पॉजिटिव। तीसरा दे रखा है KCl, K पॉजिटिव। कह रहे जितनी ज्यादा जिसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। किसकी ज्यादा स्पीड है? K पॉजिटिव की। किसकी कम स्पीड है? Li पॉजिटिव की। आपने पढ़ा तो हुआ है, Li पॉजिटिव छोटू होता है, साइज में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो वाटर मॉलिक्यूल उसको सॉल्युबलाइज कर लेंगे, हाइड्रोलाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाएगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका साइज बड़ा है तो इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। मोर इज द स्पीड, मोर इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट आयन। तो आंसर सबसे ज्यादा किसका होगा? KCl, फिर किसका होगा? NaCl, फिर किसका होगा? NiCl। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी, यानी KCl की सबसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी और कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी, फिर NaCl और सबसे लास्ट में आ जाएगा LiCl। इंपॉर्टेंट था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सीधे सीधे रटरट है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। कहता है अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन KNO3 है, इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए काम आता है। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेगा? कि देखो एक एग्जांपल बता देता हूं सॉल्ट ब्रिज का। एक एग्जांपल है कि मैंने कहा यहां पर एनोड है, मान लो जिंक की एनोड है। जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर जिंक 2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो गए, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव ज्यादा हो गए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल मेंटेन करना चाहिए कि जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? Zn2 पॉजिटिव क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और न्यूट्रलाइज कौन करेगा? जो इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्यूशन हुआ, यानी KNO3 में से कोई है। KNO3 में से K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव होता है, तो स्पीड इन दोनों में से किसकी ज्यादा होनी चाहिए? पहले किसे न्यूट्रलाइज करना है? Zn2 पॉजिटिव को। तो स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर? NO3 नेगेटिव की, तभी ये सॉल्ट ब्रिज काम आएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है, देखना, द वेलोसिटी ऑफ बी वाला पढ़ रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ NO3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ K पॉजिटिव। और यही कंडीशन है किसकी? इस सॉल्ट ब्रिज को यूज करेंगे। तो 13 का आंसर क्या है? बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी देख रहे। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या कहता है? कहता है E नॉट Cr3 पॉजिटिव से ये रखा है, Mn4 नेगेटिव से दे रखा है, Cr2 पॉजिटिव, Cr2O72 नेगेटिव से दे रखा है और Cl से Cl नेगेटिव दे रखा है। यानी कि हमें पता है, कह रहा बेस्ड ऑन द गिवन डेटा व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार इतना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन होता है? जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होनी चाहिए? हाई। और ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हाईली पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाईली पॉजिटिव होगा तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? हाई। सिर्फ इतना याद रखना है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है। देखना रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है?
E0 MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा 1.51 वोल्ट दे रखा सबसे ज्यादा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए Cr3 पॉजिटिव नहीं, Mn2 पॉजिटिव नहीं, MnO4 नेगेटिव, बिल्कुल यही है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑर्गेनिक में देखोगे कि MnO4 KMnO4 को स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 रटा रटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा था एस ब्लॉक में। क्या पढ़ा था? कि ग्रुप सेकंड कटायंस कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो यहां से आपको ये याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा? डी, दैट इज कैल्शियम। इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 के इनको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24 आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा आसान है, वो कर लोगे आप, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 25 आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्या बोला हुआ है? द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन लैम्डा C लैम्डा नॉट दे रखा है। अरे यार, डेबाय हकल इक्वेशन क्या पढ़ा था आपने? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a रूट c, ठीक है? इसने इसी को घुमा फिरा के क्या दे दिया? लैम्डा c इज इक्वल टू लैम्डा नॉट c माइनस b रूट c, ये दे दिया। कौन सी इक्वेशन में दे रखा है? माइनस वाला कौन सी इक्वेशन में दे रखा है? देखना, पहली इक्वेशन में ही दे रखा है, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? ठीक है, ये जेई के क्वेश्चन थे। अब करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी एग्जाम में नहीं आए, वो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी बतानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉपर्टी है। पहला, रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, हो ही नहीं सकता भाई। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रेडिली डिसॉल्व होता है? नहीं, फालतू की बात है, रेडिली डिसॉल्व नहीं होता, जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है ये। दूसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों करते हैं। तीसरा, डिसोसिएट इनटू आयंस इवन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल ये ठीक है। क्या करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्या करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भी इजीली आयन से ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे मैं NaCl लूं, NaCl विल ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ किसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसी पे ठीक है। अगला सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है? कहता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कैसे करता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है? सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। आगे बात करते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द, अभी बताया यार, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ किसकी वजह से? थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी आयंस की वजह से। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है कि किसकी लोएस्ट वैल्यू होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। ध्यान सुनना भैया, हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 4, हमने पढ़ा है लोएस्ट वैल्यू पूछी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, ठीक है? फॉर द KCl n फैक्टर की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब NaCl हो KCl हो, सेम बात चल रही है, सेम रूटीन चल रहा है। तो इसके लिए नॉर्मेलिटी जो होती है वही इसकी मोलैरिटी होती है। तो यहाँ मोलैरिटी देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? कि लैम्डा इक्विवेलेंट कम कब होगा? जब मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी इसका आंसर जो होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा, यानी ए होगा इसका आंसर। फोर्थ वाले का आंसर क्या है? ए। फिफ्थ पे चलते हैं, फिफ्थ को ढूंढने शुरू कर देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगेगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेशन लैम्डा, एक इक्वेशन इसको मिटा देता हूं। इफ द इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू, क्या कहता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा मल्टीप्लाई बाय, क्या कह रहा है? वॉल्यूम, ठीक है? ये है। अब कहता है V इज अ वॉल्यूम कंटेनिंग इन सीसी में कंटेन कर रहे हैं, ठीक है? यानी 1 cc में हो रहा है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देन V फॉर n/10 सॉल्यूशन विल बी, ये कह रहा है। तो n/10 के लिए कितना होगा? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। ये फॉर्मूला होता है कप्पा बाय 1000 इंटू n।
अगर मैं n को n/10 पुट कर देता हूं तो यही सेम फॉर्मूला क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n/10, ये पुट कर दिया। n/10 कहाँ ऊपर चला गया, क्या बन गया 10,000, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या आ गया 10,000। तो क्या लिखा हुआ है जल्दी देखना, 10,000 cc, खत्म हो गया कहानी। और 10,000 cc किसका है, फोर्थ का, तो फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट बताते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अरे हाय क्या क्वेश्चन पूछा है, गजब। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को कहते हैं, इज इक्वल टू बोल रहा आर है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन सी इन ग्राम पर इक्विवेलेंट लीटर इज आर। ठीक है, देयर इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कप्पा क्या होता है 1/ρ, यानी 1/r हो जाएगा। लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, ये होता है। ठीक है, तो ये कप्पा कितना है 1/r, यही तो है कप्पा, ये रहा, इंटू 1000। और देखो नॉर्मेलिटी की वैल्यू किसमें दे रखी है, c, तो ये कितना आ जाएगा 1000/rc, देखना कहाँ दे रखा है 1000/rc दे रखा है थर्ड वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 8 आप खुद करोगे, ठीक है, 7 में करवा देता हूं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन ओम पर सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं जी कप्पा को। ये कितनी दे रखी है, 4 चीजों के लिए दे रखे हैं, P Q R S। वन दैट ऑफर्स हाईएस्ट रेजिस्टेंस पैसेज, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और इसका क्या रिलेशन होता है इनवर्सली, तो मतलब कंडक्टेंस अगर ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम, और कंडक्टेंस कम तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ज्यादा। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। देख लो ना, सबसे कम लोएस्ट कंडक्टेंस किसकी है, सबसे कम किसकी है, आर वाले की, 1 × 10⁻⁻10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर, इसका भी आंसर थर्ड है। तो ये था बेटा जी आज का जेई नीट स्पेशल। क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए उसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखा उसको नोट कर लो, घर पे दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को दोबारा देखना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे ही चलते रहेंगे, नीट और जेई कराते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पे लाइक बटन दबाना जरूर 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 दबाना, वीडियो पे लाइक बटन। चलिए अगली बार मिलते हैं, टाटा बाय बाय।